नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की खराबी पे समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। सरकार का दावा था कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया गया है, लेकिन पहले ही स्नान में व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 144 साल बाद हो रहे दुर्लभ संयोग को लेकर अपनी राय रखी है। शंकराचार्य ने कहा कि इस तरह की घोषणाएं उचित नहीं है। महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है, कई बार तो कुंभ 11 साल के बाद भी लगता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी विरोधियों के निशाने पे है। पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह का बड़ा दावा सामने आया है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य संकट में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी गिर सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अपने लोकसभा क्षेत्र गुना के पिछोड़ में जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की थी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सभी आवेदनों को सूचीबद्ध तरीके से सुरक्षित रखा जाए, आवेदकों की समस्या का त्वरित समाधान भी किया जाए। बावजूद इसके उनके जाते ही सरकारी कर्मचारियों ने जनता की शिकायतों को रद्दी में फेंक दिया, जिनसे लोगों में नाराजगी फैल गई। कलेक्टर ने जिसके बाद 5 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। अगली खबर फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस के एलिसी पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पे हैं। इस मुलाकात में एआई, हथियार और परमाणु को लेकर अहम बातें होनी है। अगली खबर बिहार से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केजरीवाल के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में आने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके अनुसार इस फैसले ने पार्टी की छवि और नेतृत्व क्षमता पे नकारात्मक प्रभाव डाला। अगली खबर मुंबई से। सरकारी आदेशों के बाद रणबीर इलाहाबादिया के घर पर और समय रैना के स्टूडियो पर मुंबई पुलिस आ धमकी। महाराष्ट्र सरकार के बाद असम सरकार की ओर से भी समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के खिलाफ सरकारी नोटिस जारी हुआ। जाहिर है कि असम की जनजाति और खान पान के बारे में शो में मजाक किया गया था। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर फिर से सवाल उठाए हैं, जिसपे भाजपा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने सपा अध्यक्ष को सनातन विरोधी कहा और कहा कि कुंभ को वो बदनाम कर रहे हैं। जो इतने बड़े आयोजन को आरोपित करने की कोशिश करेगा वो भी पाप का भागी होगा। समस्तीपुर से लोजपा सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार में इंडिया गठबंधन के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए ताबूत का आखिरी किल साबित हो सकता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि डायनासोर की तरह ही इंडिया गठबंधन विलुप्त हो जाएगा। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली की ओखला सीट से। दिल्ली की ओखला सीट में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अमानतुल्लाह को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली पुलिस ने विधायक के खिलाफ जामिया नगर के क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया है। अमानत के खिलाफ धारा 221, 132 और 121(1) के सहित धाराओं का हवाला दिया गया है, जो कि अपराधियों को शरण देने, लोक सेवकों के काम में बाधा डालने और राज्य के खिलाफ साजिश रचने से जुड़ी हुई धाराएं हैं। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी और खबरों के लिए। सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।